हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजी क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं नोटिस के तहत। अब आगे की नोटिस जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि एज ए लाइब्रेरियन ऑफ सत्यबाल ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूरासर का बास ड्राफ्ट, ये स्कूल का नाम ही यहाँ तक। इस स्कूल के नाम की जगह हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में अगर स्कूल का नाम दिया जाता है तो हमें वही नाम डालना होगा। नोटिस तैयार करना है, 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स दे हैव बोरोड 2 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एनिमेशन। तो इसमें हमें करना क्या है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, नोटिस देना है कि परीक्षा से पहले वो जो किताबें ले रखी है लाइब्रेरी से, वो सभी परीक्षा खत्म होने से पहले जमा करवा दें। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले स्कूल का नाम कंप्लीट है, स्कूल का नाम जो दिया गया वही लिखा है। डेट हो गई, कैपिटल लेटर्स में नोटिस वर्ड हो गया, और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो हो गया रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है रिटर्न ऑफ द लाइब्रेरी। आगे की लैंग्वेज लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। यहाँ पर चेंजेज है क्योंकि यहाँ पर टीचर्स भी हैं जिन्होंने किताबें ली है, तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट दे हैव टू रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स 2 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कमेंसमेंट का मतलब होगा शुरुआत, यानी स्टार्टिंग, परीक्षा की शुरुआत होने से पहले। तो यहाँ पर हुआ कि सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि वो अपनी अपनी किताबें लौटा दें परीक्षा शुरू होने से पहले, अदरवाइज द स्टूडेंट्स विल नॉट बी इशूड परमिशन लेटर्स। अन्यथा स्टूडेंट्स विल नॉट बी इशूड। ये पैसिव वॉइस के अंदर कहा गया है कि उनको परमिशन लेटर नहीं दिए जाएंगे। द सैलरी ऑफ फेब्रुअरी विल बी डिटेन्ड ऑफ सच टीचर। और अब परमिशन लेटर टीचर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर सैलरी जो है फरवरी माह की वो रोक ली जाएगी, डिटेन कर दी जाएगी, स्टॉप कर दी जाएगी उन टीचर्स की जो किताबें नहीं लौटाएंगे। अब ये जो नोटिस है वो निकाला किसने? इस व्यक्ति ने, और इसका पद क्या है? लाइब्रेरियन। बस इतना लिखते ही हमारा नोटिस खत्म है। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर सेक्रेटरी ऑफ द शिवाजी क्लब ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धानुरी। आप इस स्कूल के शिवाजी क्लब के सेक्रेटरी हैं। ड्राफ्ट नोटिस इज़ नॉट मोर देन 50 words। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है? हमें इन्फॉर्म देना है बच्चों को प्रपोज्ड विजिट, एक भ्रमण के लिए, सम इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल साइट्स, कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों के बारे में अपनी सिटी यानी आपके शहर की। बिल्कुल बहुत आसान है। सबसे पहले स्कूल का नाम, डेट, नोटिस, और ये टूर हो गया एजुकेशनल टूर, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है टूर पे जाएंगे। हिस्ट्रिकल ही लिखा हुआ है, हिस्ट्रिकल साइट्स, इसलिए हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा हिस्ट्रिकल टूर। तो यहाँ पर दिया गया है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड एज पर गिवन प्रोग्राम अबाउट एन एजुकेशनल टूर ऑफ राजस्थान विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय शिवाजी क्लब। इन्हीं लाइनों को हम थोड़ा सा इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। चेंजेस कुछ इस तरह से होगा कि ऑल स्टूडेंट्स फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग ऑन ए हिस्ट्रिकल ऑफ 7 days बाय आवर स्कूल बस। इसका मतलब है कि सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा विद्यालय एक ऐतिहासिक टूर का ऑर्गेनाइज कर रहा है 7 दिन का, और ये हमारे स्कूल बस से जाएगा। द फीस इज Rs 1500 है, 1500 रुपये सिर्फ मात्र। इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टफ है, तो इस लैंग्वेज से हम बिल्कुल आसान कर सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे हम, डिजायर्ड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम बिफोर 24 जुलाई 2023। ये डेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कुछ भी। तो जिनकी इच्छा हो, तो इच्छित छात्र क्या है, इस तारीख से पहले अपने नाम दे दें। इसके बाद उस व्यक्ति का नाम जिसने निकाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि आप सेक्रेटरी हो शिवाजी क्लब के, तो ये यहाँ पर आगे पद हो गया और ये नाम हो गया। तो इस तरह से ये हमारा नोटिस कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एज ए प्रिंसिपल ऑफ द टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतसर, यानी कि आप क्या हो? अब अपने आप को प्रिंसिपल मानना है, वो भी इस स्कूल का। तो हमें नोटिस लिखना है, 50 शब्द से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और इन्फॉर्म स्टूडेंट्स द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स। तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों को स्कूल का टाइम चेंज होने के लिए विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर। और ये टाइम चेंज कब से होगा? 1 अक्टूबर से। स्टेट वैलिड रीजन्स, स्टेट यहाँ पर राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब बताइए, कहिए, और क्या बताना है? वैलिड रीजंस फॉर द चेंज, यानी चेंज करने के उचित कारण भी हमें देने हैं। तो मुख्य क्या चीज़ क्या हुई? अपने आप को प्रिंसिपल मानना है, टाइम चेंज का नोटिस देना है, और उसका सही कारण भी बताना है। ठीक है, हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखी स्कूल का नाम, डेट, नोटिस, और हेडिंग। हेडिंग क्या रहेगी हमारी? चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो लिखा, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट
द टाइमिंग्स ऑफ स्कूल आर चेंजिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर ड्यू टू कमिंग विंटर। तो यहाँ पर कारण दिया हमने आने वाली सर्दियों के कारण टाइमिंग्स चेंज हो रही है। द न्यू टाइमिंग्स आर एज फॉलो। जो नई टाइमिंग्स है वो क्या रहेगी, फर्स्ट शिफ्ट ये टाइम दे दिया, सेकंड शिफ्ट ये टाइम दे दिया। लेकिन जनरली हमारे स्कूल्स के अंदर जो शिफ्ट होती है वो एक ही होती है और वो होती है टाइम 10 से 4 का वक्त ही होता है। इसके बाद निकालने वाले का नाम है और उसके बाद इसका पद है। तो इस तरह से हमारा ये नोटिस भी खत्म है। नेक्स्ट नोटिस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यू आर राकेश, कि आप राकेश हो, हेड बॉय ऑफ डिफेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू। इस स्कूल और हेड बॉय कहते हैं क्लास का जो प्रमुख होता है। इस स्कूल में आप एक हेड बॉय हो, नाम है आपका राकेश। ड्राफ्ट नोटिस बनाना है और क्यों बनाना है इसमें ये देखिए। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर टेकिंग पार्ट इन द इंटर क्लास स्विमिंग कॉम्पिटिशन। इंटर क्लास यानी अंतर कक्षा, यानी अलग अलग क्लासेस के बीच में तैराकी का कंपटीशन होगा, उसके लिए हमें नोटिस देना है। तो लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग रहेगा हमारा इंटर क्लास स्विमिंग कंपटीशन। ठीक है, इसमें लिखते हैं स्टूडेंट्स चीयर अप, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द इंटर क्लास स्विमिंग कंपटीशन ऑन 10 मई और इसके बाद सन। इसको हम पहले की जैसे चेंज कर सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज, यहाँ से आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ये हो जाएगी लाइन, एट इट्स स्विमिंग पूल, हमारे विद्यालय के स्विमिंग पूल में। दिस कॉम्पिटिशन इज ओपन ओनली टू सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेज 9th, 10th, 11th एंड 12th। यानी ये कंपटीशन केवल 9th, 10th, 11th और 12th के लिए ही है, बाकी क्लासेस के लिए नहीं है। एवरी क्लास कैन सेंड योर पार्टिसिपेंट्स फॉर ईच टाइम। पार्टिसिपेंट्स नॉट इन स्विमिंग सूट्स विल नॉट फाइंड एंट्री इन एनी आइटम। इस हार्ड लैंग्वेज की जगह हम देखो इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिजायर्ड स्टूडेंट्स मे गिव देयर नेम्स और उसके बाद डेट। इसके बाद हम लिखेंगे पार्टिसिपेंट्स मस्ट वियर स्विमिंग सूट्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि पार्टिसिपेंट जो स्विमिंग सूट में नहीं होंगे उनकी एंट्री नहीं होगी, तो हमने मस्ट का यूज़ कर लिया। क्लास मॉनिटर्स मस्ट सेंड देयर नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू द अंडरसाइन। बात वही है, हमने यहाँ पर डिजायर्ड स्टूडेंट्स लिखकर हमारी लैंग्वेज को आसान बना लिया है। इसके बाद नाम दे दिया जिसने निकाला नोटिस, और ये कौन है, हेड बॉय, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस तरह से ये नोटिस भी खत्म है। नेक्स्ट नोटिस देखते हैं। क्वेश्चन है, यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ इंदौरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेरवाला। आप इस स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन हो। राइट ए नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर, ये है हमारा हेडिंग है, इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द मैच टू बी प्लेड। ठीक है, हमें क्या करना है, अंतर विद्यालय एक बास्केटबॉल का मैच होगा, उसके बारे में हमें नोटिस तैयार करना है। ठीक है, सबसे पहले स्कूल का नाम, तो स्कूल का नाम हमारा ये हो ही जाएगा, इंदौरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेरवाला। लिख दिया, यहाँ पर डेट डाल दी, नोटिस लिख दिया, और उसके बाद द फाइनल बास्केटबॉल मैच। इसके बाद हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ रेयर ऑनर दैट आवर स्कूल इज़ प्लेइंग अगेंस्ट। ये रामलीला में नहीं लिखनी, ये बिल्कुल बहुत ही टफ लैंग्वेज है। सीधा हम लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज प्लेइंग। ये होगा कि हमारा विद्यालय खेल रहा है किसके विरुद्ध, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीबासर, यानी कि ये आपका विद्यालय केवल ऑर्गेनाइज कर रहा है फाइनल मैच को। तो आपके स्कूल किसी न किसी स्कूल के खिलाफ तो खेल ही रही होगी, इसलिए अपना स्कूल में सिर्फ ये लिखना है कि सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि अब हमारा विद्यालय किसके अगेंस्ट खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, इसके साथ खेल रहा है, कोई भी नाम हम डाल सकते हैं, फाइनल इंटर स्कूल बास्केटबॉल मैच। अब द डेट देंगे कब खेला जाएगा, तो द मैच विल बी प्लेड टुमारो ऑन 26 अगस्त, ये डाल देंगे। और कहाँ खेला जाएगा, जगह देना ही है, तो जगह है आवर स्कूल ग्राउंड। ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि जगह फिक्स नहीं होती कि आपके स्कूल ही खेले, दूसरी जगह भी इसको खेला जा सकता है, इसलिए ये अपने हिसाब से डाल देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू बी एट द ग्राउंड टू चीयर अप द स्कूल टीम। इसको थोड़ा सा ईजी हम बना सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स शुड कम देयर टू चीयर अप स्कूल टीम, के अपने स्कूल का उत्साह बढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट्स कैप्टन और स्कूल का नाम आ जाएगा। इसके बाद ये नोटिस खत्म है। नेक्स्ट नोटिस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर सुनीता सुनील। ये अगर आप लड़की हो तो सुनीता मानना है और लड़का हो तो सुनील मानना है। सेक्रेटरी शांति देवी पब्लिशिंग सोसाइटी झुंझुनू, और आप हो सेक्रेटरी हो शांति देवी पब्लिशिंग सोसाइटी के, यानी कि ये स्कूल नहीं है, यानी कि अभी स्कूल के नहीं है, कुछ अलग सोसाइटी है। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, और अब आप क्या करने जा रहे हो, ब्लड डोनेशन कैंप। Write a notice in not more than 50 words urging to members of the society to come in large number for this noble cause.
तो अब आपको विद्यालय में इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि ये विद्यालय का नहीं है। तो विद्यालय का नहीं है तो ऑल द स्टूडेंट्स भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को अब सूचित नहीं किया जाना। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नोटिस लिखना है, और किसके लिए, अर्जिंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के मेंबर्स को आना है वहाँ पर बड़ी संख्या में इस अच्छे कार्य के लिए। तो इन्वेंट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, तो सभी नेसेसरी डिटेल्स लिखना है। तो देखिए अब कैसे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले सोसाइटी का नाम, यानी जहाँ पर स्कूल का नाम लिखते थे वो वहाँ पर सोसाइटी का नाम आ जाएगा, क्योंकि इन्हों यही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डेट आ गई, नोटिस आ गई, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ब्लड डोनेशन कैंप इसका हेडिंग हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं आगे कि शांति देवी पब्लिशिंग सोसाइटी झुंझुनू इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो बदलाव होंगे, स्टूडेंट्स की जगह में क्या लिखना है, मेंबर्स, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं उसी को तो हम इनवाइट कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ Shanti Devi Publishing Society are informed that our society is going to organize a blood donation camp at its office on, इस तरह से लैंग्वेज बनाएंगे, 30 अगस्त। A team of the doctors of BDK Junjunu is assisting the society to organize this camp। तो ये हमें डिटेल्स देनी है कि BDK झुंझुनू से एक टीम आएगी। All the members of the society are humbly requested to come in large numbers for the noble cause। और यहाँ पर सभी मेंबर्स को कहा जाता है या सूचित किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि इस अच्छे कार्य के लिए बहुत बड़ी संख्या में आएँ, यानी कि रक्तदान के लिए आएँ। द ब्लड डोनेशन कैंप विल स्टार्ट एट 11 AM, और ब्लड डोनेशन कैंप है वो 11 बजे शुरू होगा। तो ये ज़रूरी सूचनाएँ दे दी गई है। अब यहाँ पर लिखना है हमें सुनीता या सुनील सेक्रेटरी, बस इसके बाद ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नोटिस ऑन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑन 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए हमें नोटिस लिखना है। अब इसमें ना तो स्कूल दे रखा है, स्कूल का नाम दिया है, और नहीं आपका पद दिया है, ना आपका नाम दिया है। इसके अंदर आप बिल्कुल खुली छूट है, आप जो मर्जी आए वो लिखें। यानी सबसे पहले आपके स्कूल का नाम आएगा, यहाँ पर डेट आएगी, नोटिस आएगा, और हमारा जो हेडिंग होगा वो ये होगा, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन। ये डाल दिया है इन्होंने। इसके बाद हमें जो करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज दी गई है ये बहुत ज़्यादा हार्ड दी गई है, तो इसको हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा। और लैंग्वेज ये होगी कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑन 21 जून, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। आगे लिखा हमने कि योगा एक्सपर्ट्स विल टेल बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी कि जो योगा एक्सपर्ट्स हैं वो हमें योग के फ़ायदे बताएंगे। तो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द सेशन, इसलिए सभी विद्यार्थियों को ये सेशन अटेंड करना ही चाहिए। उसके बाद ये नाम आ गया और सेक्रेटरी योगा क्लब। इसके बाद ये नोटिस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर स्कूल इज होल्डिंग अ समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन हॉकी एंड बास्केटबॉल। क्या आपका विद्यालय एक समर कैंप रखेगा जिसमें हॉकी और बास्केटबॉल को सिखाया जाएगा। राइट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफ, अब स्कूल का नाम दे दिया यहाँ पर, LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारुंडा। यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, और अब आपका पद क्या हो गया, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का इस स्कूल का। सबसे पहले वही स्कूल का नाम, डेट और नोटिस। तो यहाँ पर लिखा है देयर इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर द स्पोर्ट्समैन, द स्कूल इज होल्डिंग समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन हॉकी एंड बास्केटबॉल। इस 3 लाइन को हम बदल सकते हैं किस तरह कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ समर कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन हॉकी एंड बास्केटबॉल। ये लाइन हम लिख सकते हैं। आगे लिखना है कि द ट्रेनिंग कैंप विल बी हेल्ड फ्रॉम 20 अगस्त टू 30 अगस्त 2000। अब जो भी हमें सन डालना है 2022 या 2023 जो भी लिखना है, ये लाइन होगी। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग कैंप इतने तारीख से इतने तारीख तक चलेगा एट द न्यू ग्राउंड ऑफ द स्कूल। और ये कहाँ पर होगा, स्कूल के नए ग्राउंड के ऊपर। ये लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने लिख दिया पहले ही कि स्कूल में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आगे डिजायर्ड स्टूडेंट्स मस्ट गिव देयर नेम्स बिफोर 10 अगस्त 2000। अगेन द स्कूल विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द कैंप। और विद्यालय क्या करेगा, संपूर्ण खर्चा वहन करेगा पूरे कैंप का, यानी बच्चों से कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद नोटिस निकालने वाला है सतीश कुलहरी, और ये कौन है ये लास्ट में हमें लिखना होगा। तो ये था स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जैसा क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस प्रकार से ये नोटिस खत्म होता है, और इसी के साथ साथ जितने भी संभावित महत्वपूर्ण नोटिस थे 2022 के लिए वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।